नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूएसबी। आज का टॉपिक है मनी। इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लो प्राइस हाई वैल्यू, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना होता है और कम से कम प्राइसिंग में। तो अभी जिस तरह का सिचुएशन सारी दुनिया में चल रहा है, शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ जो एशियन कंट्रीज है, यहाँ के जो लोग हैं, इन्हें कम से कम अमाउंट में ज़्यादा वैल्यू की आदत पड़ चुकी है, इंक्लूडिंग मी। मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ, पर हमें भी इस आदत को छोड़ना पड़ेगा कि ज़्यादा वैल्यू तो ज़्यादा मतलब पैसे, कम वैल्यू तो कम पैसे। तो हमें इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम हमेशा कोई अगर एक सर्विस या एक प्रोडक्ट ठीक ठाक दाम पर दे रहा है, हमें वो ढूंढने की आदत हो चुकी है सेम प्रोडक्ट सस्ते दाम पर कौन दे रहा है। हाँ, कुछ कंपनीज है कि आपसे एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए 10x चार्ज कर रही होगी, सेम चीज़ दूसरी कंपनी 5x चार्ज कर रही है, तीसरी कंपनी शायद 2x चार्ज कर रही है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि हमें प्रोडक्ट या सर्विस तो अच्छी मिल रही है, बट ड्यू टू द प्राइस हम उस प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ नहीं जाते हैं। रेदर हमें जो 5x चार्ज कर रहा है उससे लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने बचपन से ही मतलब शायद बार्गेनिंग एबिलिटी को एडाप्ट कर लिया है, लोगों से देखकर, मे बी हमारे पेरेंट्स से देखकर। बट बार्गेनिंग कुछ हद तक सही है, लेकिन आप इसे ऐसे मत ट्रीट करो कि कोई बंदा आपको 1 रुपया की चीज़ को अगर 1.5 रुपया में बेच रहा है तो उसे आप ऐसे मत बोलो कि क्या आप 50 पैसे में दे सकते हो क्या। दैट इज़ नॉट राइट। और कुछ तरह की बार्गेनिंग इस तरह की भी होती है कि सोचो एक ही सर्विस आपके 3 दोस्तों में अलग अलग दुकान है, तीनों के पास वही सर्विस है या वही प्रोडक्ट है, लेकिन आप उन तीनों में से कौन कम दे रहा है उसमें जा रहे हो। तीनों में से कौन आपको ज़्यादा सर्विस या अच्छा सर्विस, अच्छी क्वालिटी, आप ये नहीं देख रहे हो। तो ये माइंडसेट हमारे दिमाग से थोड़ा निकलना होगा। डोंट गो ऑलवेज गो फॉर लो कॉस्ट एफर्ट, क्योंकि आपको ये भी देखना है ना, वो आगे जो सामने जो बंदा आपको जो सर्विस या जो प्रोडक्ट दे रहा है, उसने उस काम को करके देने के लिए कितनी एफर्ट लगाई है। एज ह्यूमन बींग्स हमने सामने वाले का एफर्ट को देखना बंद ही कर दिया है। सामने वाला जिए या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अगर वही चीज़ कोई 50 पैसे में दे रहा है, शायद वो अपना पॉकेट से लॉस करके भी दे रहा है, तो मैं उससे लूँगा। कुछ हद तक सही है, लेकिन इट इज़ नॉट 100% करेक्ट, क्योंकि आप एक
छोटे से छोटे मतलब जो बिजनेस बोलो या आप दुकानदार बोलो, उसको आप ग्रो नहीं होने दे रहे हो। वेयरएज़ मैंने जहाँ तक सुना है यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पर चीप प्राइस को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। वहाँ पर हाई प्राइसिंग और हाई वैल्यू, मतलब अगर आपने 1 रुपये की चीज़ बेची है, उसकी सही में 1 रुपये की वैल्यू है, या उसे आपने 10 रुपये की भी बेची है, तो वो आपको 10 रुपये का लगना चाहिए। और वहाँ पर वैल्यू को ज़्यादा मायने दिया जाता है, नॉट मॉनेटरी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू। तो इसलिए उन जैसे कंट्रीज में बिजनेसेस को ग्रोथ मिलता है। तो मैं जहाँ मेरे आने जाने में मैं देखता हूँ, कंपनीज भी आजकल उस तरह की हो चुकी है। किसी एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका प्राइस सोचिए फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ है। एक दूसरी पावरफुल कंपनी जिसके पास बहुत पैसे है, वो उसी कंपनी का एग्जैक्ट रेप्लिका, नाम अलग, ये अलग, पैकेजिंग अलग, लेकिन टेस्ट वही, उसको वो 15 रुपए में लॉन्च कर देती है। तो इससे क्या होता है, जो नया जो बिजनेस, जिसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, नेक्स्ट नया आप बोल सकते हो कि उसने नई तरह की टेस्ट या नई तरह की कुछ इनोवेशन किया। हाँ, उसने फर्स्ट मूवर एक्सपीरियंस का फ़ायदा लिया, उसने शायद कुछ हद तक मतलब एक पैसा कमाया कुछ सालों में, लेकिन ये वो उस बिज़नेस को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी और पावरफुल कंपनी या व्यक्ति ने उस बिज़नेस के कोर सिस्टम को हैक कर लिया। और हमारी इंडियन मेंटेलिटी यही है कि सेम चीज़ अगर कोई सस्ते में दे रहा है तो क्यों ना ले, या उसी तरह की सेम चीज़ नहीं, सेम स्टाइल, मतलब सेम टेस्ट या सेम स्टाइल का प्रोडक्ट, शायद पैकेजिंग अलग है, तो मैं सस्ते वाले से क्यों ना लूँ। ऑब्वियसली ले सकते हो, लेकिन सस्ते वाला आपको कुछ तो थोड़ा इन्फीरियर देगा। जो ओरिजिनल जो बना रहा था, वो जो क्वालिटी मेंटेन कर रहा था, सेम सर्विसेज से भी होता होगा। बहुत सारे बिजनेसेस है जो मतलब उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास मैन पावर बहुत है, तो वो क्या करते हैं, मतलब कम से कम मार्जिन में वो लोग बिजनेस को रन करते हैं, जो कि एक छोटे बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने ये सोच के रखा है, छोटे बिजनेसेस को खदेड़ो, अपना आशियाना बनाओ। वो हर एक सिटी में जहाँ अपना बिजनेस खोल सकते हैं। आप सोचो, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न। फ्लिपकार्ट ने पहले अमेज़न का बिजनेस स्ट्रक्चर को कॉपी किया, फिर इंडिया में छा गए, लेकिन अमेज़न ने देखा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है, तो हम भी आ जाते हैं। क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास फाइनेंशियल बैकिंग थी, तो अभी तक स्टिल आज तक 2026 तक वो कम्पीट कर पा रहे हैं विथ अमेज़न। बाकी छोटे छोटे जो थे, मैंने कितनों का ही नाम सुना है, स्नैपडील शायद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिससे मैंने खुद ऑनलाइन परचेस किया है, वो सब ख़त्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस बंद होना चाहिए। मोनोपोली भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप कस्टमर को भी उस तरह का भी बेनिफिट दो, ताकि कस्टमर को ना लगे कि हाँ, मुझे लूटा जा रहा है। आजकल यही टैक्टिक्स की वजह से छोटे से छोटे बिजनेसेस या छोटे से छोटे कंपनीज
मतलब आपको 10 रुपए का सामान को 20 रुपए बना के बेच रही है, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला बार्गेनिंग करेगा। अगर वो ऑनलाइन बेच रही है तो वो ऑनलाइन तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जो प्राइस दिख रहा है वही लेना है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, जो मार्केट प्लेसेस है वो अपना फीस लगा देती है। तो इस तरह से जो 10 रुपए की चीज़ है वो उनको शायद 15 रुपए पड़ जाती है सेल करने में। तो 5 रुपए का उसको अगर प्रॉफिट भी नहीं होगा तो वो तो उस माल को बेच नहीं पाएगा। तो शायद 5 रुपए भी आजकल कंपनीज वाले खाने के लिए बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनीज। दैट इज द सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। मतलब हमारे जैसे देश के इंसान के पॉकेट में अभी पैसे कम होते हैं, लेकिन उस कम के वजह से उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराने में भी दूसरे कंपनी सोचते हैं कि ये तो आएगा, पहले तो ये पूछेगा, बार्गेन करेगा, 10 रुपए की चीज़ को बोलेगा 5 रुपए हो सकता है कि नहीं, फिर वो 7 रुपए में लेगा। तो अगर हम इसे कुछ हद तक कम कर पाए कि हाँ सर्विस जेन्युइन है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, बंदे को तो अपना थोड़ा मार्जिन तो रखना भी होगा। आप अगर ऐसे सोचोगे कि 5 रुपए 10 रुपए का सामान में वो 10 पैसा मार्जिन रखेगा तो वो ज़िंदगी भर ग्रो नहीं कर पाएगा। जिस तरह से मतलब उसको इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से इंसान के एक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है ना, तो उसको तो प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। अगर आपको लेना नहीं है तो मत ही लो, लेकिन इस तरह का मेंटेलिटी जो मतलब सस्ता जो देगा मैं उसी से लूंगा। दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर एनीवन बट फॉर एवरीवन। जो मतलब पैसों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं लेकिन पैसों को सस्ते से सस्ते में खर्च करना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सो यही मेरा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, सी यू लेटर ऑन, बाय बाय।